दुनिया भर कंडेम कर रही है, दुनिया भर थू-थू कर रही है हमास पे, थू-थू कर रही है कि तुमने किस तरीके से काम करा है। तुमने एक आतंकवादी हमला लॉन्च करा स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर, तुमने औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करा, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ रेप करा, सब चीजों के खिलाफ है, राइट? लेकिन लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। और मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। मैंने कल एक वीडियो देखी है, उसके अंदर ना उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक लेडी वो उनकी फौजी है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं, उसको अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। तो अल्लाह को देखें, ये अखलाकी तौर पे ना इस्लाम हमें देता है इजाज़त, ठीक है ना। मुकम्मल तौर पे इंटेलिजेंस फेलियर है इसराइली फोर्सेस का, जिसकी वजह से वाकया हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, 3 मुख्तलिफ महाजों से फलस्तीनी जो है वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रीजनल फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया हुआ है और हमास के आतंकियों ने इजरायली नागरिक को एक मजहबी नारा लगाते हुए गर्दन काट रही है। दुनिया भर कंडेम कर रही है, दुनिया भर थू-थू कर रही है हमास पे, थू-थू कर रही है कि तुमने किस तरीके से काम करा है। तुमने एक आतंकवादी हमला लॉन्च करा स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर, तुमने औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करा, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ रेप करा, उनको बंदी बना के ले गए, और दुनिया भर के काम तुमने ऐसे करे हैं जो कि पॉपुलेटेड एरियाज में, जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और सब चीजों के खिलाफ है, राइट? लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अभी अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के कुछ दिन पहले। ये कह रहे हैं कि इनका ट्वीट देखिए स्क्रीन पे, एंडिंग इजराइल्स इलीगल ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, एक्सपेंशन ऑन पैलेस्टीनियन लैंड एंड ऑपरेशन अगेंस्ट innocent Palestinians are key for peace, justice and prosperity in the region. I am not surprised by today's events. ये क्या कह रहा है कि I am not surprised by today's events, यानी कि मुझे कोई हैरत नहीं है कि हो गया, मुझे कोई हैरत नहीं है कि यह कांड हो गया इतना बड़ा। What else can one expect? जब आप पैलेस्टीनियंस के जिसको कहते हैं कि हुकूक जो है, उनके राइट्स हैं, जब उनको दबाएंगे तो आतंकवाद तो होगा ही होगा। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, ये पाकिस्तान ना या आतंकिस्तान है, और मैं क्यों कहता हूं ऐसा। देखो, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड, आप जाके यूट्यूब में वीडियो देखिए, परवेज मुशर्रफ कहता है कि ओसामा बिन लादेन इस कौम का हीरो है। परवेज मुशर्रफ यह कहता है कि लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तानी कौम का हीरो है। इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बोला था। अब शहबाज शरीफ ये क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि साहब ये तो देखो होना ही था, जो हमास ने करा है। जब आप इतना जुल्म करोगे तो कुछ ना। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो सकती है। आप एक छोटी सी बात सोचिए, इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है? इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इमरान खान की तो 2-3 बीवियां बाहर हैं, पता नहीं कितनी बाहर हैं उसकी बीवियां। शहबाज शरीफ का पूरा मामला बाहर है, उसकी चोरी करप्शन का सारा पैसा उसके और उसके भाई का बाहर है वेस्ट में। वेस्ट किसको सपोर्ट करता है? इजराइल को। वेस्ट किसको सपोर्ट करता है दोस्तों? इजराइल को। इनके सारे जितने भी पाकिस्तानी एलीट हैं, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, इन सब जगह मिलते हैं पाकिस्तानी एलीट। लेकिन इनके दिल में फिलिस्तीन है। ओ भाई, अगर तुम पैलेस्टीन को इतना प्यार करते हो तो पैलेस्टीन क्यों नहीं जाते? तुम लंदन क्यों जाते हो? तुम अमेरिका क्यों जाते हो भाई? क्यों जाते हो वहां पे? क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हो वहां पे? क्यों वहां पे बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाते हो अपने चोरी और डाके के पैसे से? क्यों? कभी तो सच बोलो लाइफ में यार, कभी तो सच बोलो। और मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, ये लोग जो पाकिस्तानी जो एलीट है, ये पाकिस्तानी आवाम भी, ये भी एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं कि हमारा घर लंदन में हो, ये चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस लंदन या यूएस में हो, लेकिन दिल में, इन सब के दिल में आतंकवाद भरा हुआ है। इनको अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों को गोली लगती है, इनको अच्छा लगता है जब इस तरीके से औरतों को युद्धबंदी बना के उनका रेप होता है, इन पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, वो खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे?
आरज़ू, मैं आपसे 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हमास एक दहशतगर्द तंज़ीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है और हमास के जो रहनुमा हैं, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफ़स्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफ़स्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मज़हबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फ़लस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती और उसकी वजह ये है कि जनाब फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में ज़ुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरज़ू काज़मी रियासत-ए-पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो हैं वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब ये है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है और निसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आधी आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरज़ू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया 705 ईस्वी में। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोर गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। और इसराइल के हवाले से पूरी दुनिया में पता है कि जी टेक्नोलॉजी में बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये है वो है। जिस तरीके से अब फ़लस्तीन और इसराइल खुल्लम खुल्ला सामने आ चुके हैं, हमास ने 5000 के करीब पहले मिसाइल जो से इसराइल की दागे, फिर उसके बाद उन्होंने अटैक किया, फिर यहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं। आगे क्या देख रहे हैं आने वाले 5-6 दिन में या आने वाले टाइम में ये जंग कहाँ का रुख लेगी और कौन, मतलब ये है कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है? मैं तो यार इस पर्सनली इंसानियत के नाते मैंने कल एक वीडियो देखी है, उसके अंदर ना उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक लेडी वो उनकी फ़ौजी है उसके कपड़े उतारे हुए हैं, उसको अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। तो अल्लाह को देखिए